पीपीएफ की पाठशाला पार्ट 1 में हमने आपसे वादा किया था कि हम इस पाठशाला का सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, जिसमें हम वो सारे सवालों को आंसर करेंगे जो अमूमन लोगों के दिमाग में होते हैं, लोगों को डाउट होता है, लेकिन उसके जवाब आपको एक जगह नहीं मिल पाते। इस वीडियो में हमने अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स और जितने भी व्यूअर्स थे, जिनके भी सवाल आए थे, हमने उनको कंपाइल किया है और कुछ 5 से 6 सवाल जो इनका जिस्ट था उसको हमने एक जगह कंपाइल करके उसके आंसर देने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल विधि जी ने पूछा है कि आपने अपने वीडियो में बोला था कि पीपीएफ अकाउंट में 15 साल का लॉक इन होता है और उसके बाद अकाउंट मैच्योर हो जाता है। क्या मैं अपना पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होने के बाद भी कंटिन्यू कर सकती हूँ? विधि जी, आप 15 साल के बाद भी अपना पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू कर सकती हैं। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप अपने बैंक में जाइए और 15वें साल में एक फॉर्म H है उसको भरिए। फिर आप 15वें साल के बाद भी 5-5 साल के ब्लॉक में अनलिमिटेड टाइम तक पैसे को इन्वेस्ट कर सकती हैं जब तक आपका मन हो। नंबर 1 बात। नंबर 2, अगर आपने वो फॉर्म H नहीं भरा है तो भी आप 5-5 साल के ब्लॉक में अपना पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू कर सकती हैं, पर उसमें पैसा नहीं डाल पाएंगी। इन दोनों ही केस में आपको मैच्योरिटी अमाउंट जो भी मिलेगा वो टैक्स फ्री रहेगा और EEE की कैटेगरी में ही आएगा। दूसरा सवाल कमाल जी ने पूछा है कि अगर मुझको पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होने के पहले ही क्लोज करना है तो क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है, और क्या ये विड्रॉल टैक्स फ्री होता है या पेनल्टी भी लग जाती है? तो कमाल जी, वैसे तो अमूमन पीपीएफ अकाउंट का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, लेकिन सरकार ने ऐसे कुछ शर्तें बनाई हैं, ऐसे कुछ क्लॉज दिए हैं कि अगर आपको प्री मैच्योर अकाउंट क्लोजर कराना हो तो भी आप करा सकते हैं। उसकी शर्त है कि एक तो आपके पीपीएफ अकाउंट के 5 साल पूरे हो गए हों, दूसरा कि अगर आपको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लेना हो, आप देश छोड़ के जा रहे हैं, NRI हो गए हों, या फिर कुछ एजुकेशन की पर्पज़ से आपको पैसे चाहिए हो, तभी आप उस पैसे को 5 साल के बाद निकाल सकते हैं। उसमें भी एक शर्त है कि जो 5 साल में आपको ब्याज मिला होगा उसका 1% आपको सरकार को देना पड़ेगा एज ए पेनल्टी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। इसमें रागनी जी का सवाल है कि आपके वीडियो की जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं एक NRI हूँ, क्या मैं इंडिया में पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकती हूँ? तो सॉरी रागनी जी, आप अगर NRI हैं तो इंडिया में पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकती हैं। यहाँ तक ये भी शर्त होती है कि अगर आप पहले इंडियन थी और आपका पीपीएफ अकाउंट था तो फिर NRI बनते ही आपको अपना अकाउंट क्लोज करवाना पड़ेगा। चौथा सवाल मेरे एक फ्रेंड ने पूछा है कि पीपीएफ से 15 साल में 1 करोड़ रुपए कैसे करें? तो ये तो सभी लोग जानना चाहते हैं कि 15 साल में पीपीएफ से भी 1 करोड़ पॉसिबल है। तो मेरा आंसर है कि पीपीएफ से 15 साल में 1 करोड़ एक अकाउंट से पॉसिबल नहीं है। आप अगर एक अकाउंट में 15 साल तक 1.5 लाख रुपए हर वर्ष जमा करते हैं तो भी आप 40 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर हम ब्याज दर अभी की जो है 7.1% ये काउंट करें तो अगर आपको 15 साल में 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं तो आपको अपनी वाइफ का भी अकाउंट पीपीएफ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसमें भी हर साल 1.5 लाख रुपए तक जमा करने पड़ेंगे, तब आपका 15 साल में शायद 80 से 82 लाख रुपए जमा हो जाएगा, जो टैक्स फ्री रहेगा, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको 1 करोड़ रुपए जमा ही करने अपने सिंगल अकाउंट से तो आपको वो पीपीएफ अकाउंट 25 साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा, और उसमें जो 5-5 साल की ब्लॉक है 15 साल के बाद उसमें भी 1.5 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो 25 साल में आपके पास 1 करोड़ 3 लाख रुपए हो जाएंगे विदाउट कैपिटल गेन। चलिए, बहुत खुश हो गए होंगे आप। चलिए अब 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि साल में किस टाइम पीपीएफ अकाउंट में पैसे डालें कि मैक्सिमम रिटर्न मिले? चलिए, ये भी एक अच्छा सवाल है कि हम साल में कौन से टाइम में पैसे डालें। इसके पहले आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप पीपीएफ अकाउंट में एक साल में 12 बार ही पैसे आप डाल सकते हैं। लिमिट मैंने पार्ट 1 में आपको बताई थी कि 500 रुपये कम से कम आपको डालने पड़ते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए एक बार में भी आप डाल सकते हैं। तो अगर आपको मैक्सिमम रिटर्न चाहिए पीपीएफ अकाउंट से तो सबसे अच्छा है कि आप अप्रैल के महीने में 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में 1.5 लाख रुपए पूरा लमसम एक साथ डाल दें। इसमें होता क्या है कि 1 से लेके 5 की जो डेट होती है
अगर आपने उसमें पैसा डाला है तो उस मंथ का पूरा ब्याज भी आपको मिल जाता है पीपीएफ का। यानी 1 से लेकर 5 अप्रैल के बीच में अगर आपने 1.5 लाख रुपए डाला तो अप्रैल मंथ का भी ब्याज पीपीएफ में काउंट हो जाएगा, तो आपको 1 महीने का ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो इससे आप 15 साल तक मैक्सिमम रिटर्न पीपीएफ में कमा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा मेथड है मैक्सिमम रिटर्न पाने का पीपीएफ में। तो मुझे लगता है आपके हर सवाल का जवाब इसमें मिल गया है, और अगर कुछ सवाल रह गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।